सो गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम समान विज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें और सुन लें ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाए और जो क्वेश्चन याद नहीं है वो याद भी हो जाए। ये सारा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? यकृत। अब देखिए अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसका होता है तो ये यकृत का ही होता है, और सबसे कम तो मस्तिष्क का, क्योंकि मस्तिष्क जो बना होता है ना वो न्यूरॉन सेल से बने होते हैं, इसलिए उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बल की इकाई क्या है, बल की इकाई, तो बल की इकाई क्या है? ओम है कि न्यूटन है कि जूल है कि वाट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल की एसआई मात्रक न्यूटन है। बल की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अब देखिए जूल किसकी एसआई यूनिट है? जूल जो है ना ये वर्क का, किसका? वर्क का और एनर्जी का एसआई यूनिट है। अगर हम ओम की बात करते हैं तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगर हम वाट का बात करते हैं तो वाट जो है वो शक्ति का यानी पावर का एसआई यूनिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का क्या है? H2O, यानी जल का रासायनिक सूत्र H2O है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, और रेसिस्टेंस का इकाई ओम, वोल्ट, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट, और शक्ति का वाट। इसका सही जवाब हो गया एम्पियर, यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर पूछ लिया जाए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी 78%। और सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, कितना? 21%। इसे आप याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे जो हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका जो पौधे का जो भोजन बनाने का प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण। किस प्रोसेस के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या क्या लेते हैं? CO2 ले लेते हैं, H2O, इसके सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पौधे के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक अभी जस्ट हम ऊपर बताए नाइट्रोजन, कितना है? 78%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? यानी वयस्क मानव की बात कही जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206, और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूध को दही में बदलने में कौन सी जीवाणु सहायक होता है? जब दूध से दही बनता है तो इसका सहायक हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए पूछे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसे आप लोग याद रखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। यदि आपको पूछ लिया जाए परमाणु बम का क्या है तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? बो से बम, बो से विखंडन, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है मून यानी चंद्रमा। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? यानी विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? यानी विद्युत धारा को जो मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो ए मीटर से। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। बायोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, और थर्मामीटर से ताप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि
कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी तो हो जाएगा क्या? स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे लंबी हड्डी तो हो जाएगा फीमर, जो कि कहां? जांघ में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायता कौन करता है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट सहायता करता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? न्यूटन ने। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और सबसे बड़ी ग्रह अगर पूछ लिया जाए तो जुपिटर यानी बृहस्पति। पूछ लिया जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो मर्क्यूरी यानी बुध। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट तो हो जाएगा वीनस यानी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल रूप से होती है? यानी कौन सी धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा, यानी पारा धातु जो है वो तरल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग, ग्रंथि नहीं, सबसे बड़ा अंग यानी स्किन, त्वचा। वही सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि तो पिनियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और गुर्दा का काम क्या है? गुर्दा जो है ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। और मस्तिष्क तो बताए न्यूरॉन सेल से बना होता है, जिसमें रिजेनरेट पावर ना के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे में जंग किस कारण लगती है? तो लोहे में जंग ऑक्सीजन और नमी के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और बेरी विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, और रक्त की कमी से एनीमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक है? यानी जलने में सहायक है तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो अग्न्याशय, यानी मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय बनाता है। अग्न्याशय का बीटा कोशिका में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोला है पृथ्वी। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र भूकंप मापता है? यानी भूकंप को मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और बैरोमीटर से तो हमने बताए, क्या बताए? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और वोल्टमीटर से विभवांतर, और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष घनत्व मापते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी है? यानी पृथ्वी का नजदीक, पड़ोसी किसको बोलते हैं? नाइबरहुड, यानी नजदीक वाले। अब देखिए क्रम अगर आप लोग याद रखते हैं, सबसे पहले सूर्य के बाद सब सूर्य के नजदीक कौन? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो अब देखिए पृथ्वी जो है ना वो शुक्र और मंगल के बीच में है, तो यहाँ शुक्र नहीं होने के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त की थक्का नहीं बन पाएगा। ऐसे तो अगर दो ऑप्शन रहता, अगर बी एंड सी नीचे रहता तो हड्डियां भी मार सकते हैं, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शक्ति पृथ्वी पर हमें खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। नेक्स्ट, जल का उबलने का बिंदु क्या है? जल देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जल का जमने का बिंदु पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर पूछेगा विशिष्ट घनत्व जल का तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये सब सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बार बार इसे रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में, उससे कम गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है ना ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इससे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि की सबसे अधिक गति हो जाएगा ठोस में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसका? जल का परिवहन। अब देखिए, जो से जल और जो से जाइलम आप याद रखेंगे। अगर आ जाएगा भोजन का परिवहन तो हो जाएगा फ्लोएम, ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी ये समझ में आ रहा होगा कि सही बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें अंत तक। और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए हैं लास्ट 2 मिनट में, जो कि आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है, और उसे हम डेली का डेली देके आप लोग को याद करा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली का खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वही जब रहता द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ऊर्ध्वपातन तो ठोस से सीधे गैस में, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, जैसे कपूर वगैरह, नेफ्थलीन वगैरह, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगों का अध्ययन किससे किया जाता है? यानी किसमें किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है भूकंप तरंगों का अध्ययन? सिस्मोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरीर का रक्त शुद्धिकरण कहां होता है? शरीर का रक्त शुद्धिकरण कहां होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? तो देखिए, ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा यानी मून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकुरल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरे हल्का तत्व हीलियम। अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु तो हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की यहां तत्व की जगह अगर धातु रहेगा तो उसका जवाब हो जाएगा लिथियम, आप याद रखेंगे धातु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग को हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहलाता है? कोरोना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कौन उपयोग करता है? यानी जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसका उपयोग कौन करता है? तो मछलियां। यानी मछलियां जो जल में रहती है ना, वो अपना उसमें घुली ऑक्सीजन यानी गिल्स से, किससे? गिल्स के सहायता से वो श्वास लेती है। कौन? मछलियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापते हैं? तो तराजू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओजोन परत कहां स्थित है? यानी ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का 5 लेयर होता है, यानी 5 परत में बांटा गया है। सबसे निचला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, इसी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल यानी सबसे वायुमंडल। ये आप क्रम भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए क्वेश्चन क्या है, गैस से ठोस। गैस से ठोस, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? आप लोग बताएं। इसका सही जवाब इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर ठोस से गैस रहता, अगर ये मान लीजिए आप ऐसे रहता कि ठोस से गैस, तो इसका सही जवाब होता निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस, अब है गैस से ठोस, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा?
यानी गैस से ठोस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निक्षेपण। सही जवाब क्या हो जाएगा? निक्षेपण। आप लोग याद रख लें, निक्षेपण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वातावरण है या नहीं? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? तो पारा। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? पारा। नेक्स्ट, मनुष्य के फेफड़ों की संख्या? तो 2। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। कितने? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? हम अभी ऊपर बताए, सूर्य के फर्स्ट में है कौन? बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद क्या आता है? बुध शुक्र, थर्ड नंबर होता है पृथ्वी, जिसको नीली ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून लास्ट में, यानी वरुण। यह आप क्रम भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रकाश से नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या हो जाएगा? प्रकाश से नष्ट हो जाएगा, या उष्मा से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में पाचन रस कौन स्रावित करता है? तो जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हवा में जलने पर नीली ज्वाला देता है? तो गंधक, यानी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग दांत भरने में किया जाता है? यानी दांत भरने में हम लोग पारा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित किया जाता है? पोटेशियम से। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक बने रहें, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और जोन जोन फैक्ट है वो याद भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट, अभी हम जस्ट बताए कि बुध, सेकेंड नंबर पे तो शुक्र, थर्ड नंबर पे प्लैनेट, लास्ट में नेपच्यून यानी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूध से दही बनने में कौन सा विटामिन बढ़ता है? देखिए कौन सा विटामिन की मात्रा इंक्रीज हो जाता है दूध से जब दही बनता है? इसका देखिए बहुत लोग मारने वाला है विटामिन सी, लेकिन इसका ये सही जवाब नहीं है, जबकि इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी में भी अगर दिया रहे तो B12, यानी जब दूध से दही बनता है तो B12 की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस से द्रव, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब गैस से द्रव बनेगा तो उसको बोलेंगे संघनन, और जब द्रव से गैस बनेगा तो उसको बोलते हैं वाष्पन। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितनी होती है? 98.4 यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछ लिया जाए तो 310 डिग्री केल्विन, 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे ताकि आपको याद हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। क्या क्वेश्चन, कौन सी विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी, और यही विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह उपकरण जो ताप मापता है तो उसे क्या बोलेंगे? अभी ऊपर बताए थे थर्मामीटर। ताप को कौन मापता है? थर्मामीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर। पेट में अम्ल कौन सा होता है, यानी पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा की मात्रा किससे नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज की मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है? शुगर की मात्रा को इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस से। नेक्स्ट, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 की मात्रा लगभग 0.03% होता है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? आई होप इसे आप लोग आंसर कमेंट में दे देंगे, कहे कि इसकी चर्चा हम लोग ऊपर में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग बिजली की तारों में होता है? यानी बिजली की तारों में तांबा का मैक्सिमम यूज होता है, इससे एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है। अगर पूछेगा सबसे अच्छी सुचालक कौन होता है तो हो जाएगा कौन? सही बताएं, चांदी यानी सिल्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूर्य की किरणों में कौन सी किरणें सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है? तो सबसे अधिक, तो इसमें जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
पानी की सबसे शुद्ध रूप, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन हो जाएगा? वर्षा का पानी। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन जो है ना, जो भी बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना इसे आने का, इसलिए आप इसे रिवीजन कर लें, 1 से 2 बार देख लें ताकि आप सभी माइंड में सेट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब की चमक किस पर निर्भर करता है? बल्ब जो ग्लो करता है ना, वो ताप के वजह से, यानी उसका ताप पर, टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पौधों के लिए हानिकारक है? तो पौधों के लिए जो हानिकारक है आप जानते हैं कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु विद्युत की अच्छी चालक है? अब देखिए, कांच तो क्या है? कुचालक, लकड़ी कुचालक, रबड़ कुचालक, ऐसे भी तांबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? जब श्वसन क्रिया होगा तो कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन। और पूछेगा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खोज किसने की? तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? तो क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्रम देखिए, क्रस्ट के बाद क्या होगा? मेंटल, और उसके सबसे निचली अंदर वाला को क्या बोलेंगे? कोर। यानी सबसे ऊपरी क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल और सबसे नीचे कोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हम शुरू में ही आपको बताए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विखंडन। परमाणु बम, बो से विखंडन। और सूर्य में ऊर्जा तो संलयन के वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस से खाना भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया। और टाइफाइड तो जानते हैं गंदा पानी वगैरह पीने से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर तो 80/120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल जो है वो खनिज तेल से बनता है, यानी खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समान है? तो पृथ्वी के समान जो जुड़वा बहन माना जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को, क्योंकि आकृति में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? रक्त का शुद्ध कौन करता है? किडनी यानी गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन है उष्मा और प्रकाश, ध्वनि या रासायनिक या यांत्रिक। इसका सही जवाब आप लोग बताएं कि सौर ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सौर ऊर्जा किस रूप में? उष्मा और प्रकाश के रूप में। हीट भी देती है और लाइट भी देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का ठंडा होने का बिंदु क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के वजह से। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका परिवार आगे बढ़ सके। सो गाइज, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रस्तावना। इसे आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, अवसर तथा प्रतिष्ठा की सुनिश्चित करने के लिए
और उन सब में बंधुता सुनिश्चित करने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में समझ लें कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे क्रम पूछ लेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 वो दे देंगे, उधर कभी उधर आगे पीछे करके इसको आप क्रम में याद रखें। नेक्स्ट है कि न्याय कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरीके के। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार के, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और फिर पूछ लिया जाएगा हमारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को।